दूसरा उपदेश ईश्वर सिद्धि पर शंका समाधान। मंगलवार 6 जुलाई 1875 के दिन श्री 108 दयानंद सरस्वती के ईश्वर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद विवाद का सारांश। प्रश्न, कार्य और कारण भिन्न भिन्न है, यह किस प्रकार के? उत्तर, कई कई अभिन्न है और कई कई भिन्न भी है। उदाहरण, मूर्तिका से बना हुआ घट मूर्ति का ही रहता है परंतु मांस शोणित से नख उत्पन्न होते हैं, तथापि मांस और शोणित ये नख नहीं है। इस प्रकार मकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न होता है, परंतु इससे मकड़ी जाला नहीं होती। गोमयात् जायते वृश्चिकः, अर्थात गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, तो भी गोबर और बिच्छू क्या कभी एक हो सकते हैं? सर्वशक्तिमत्व चैतन्य में और चैतन्य पर सर्वशक्तित्व है, अर्थात सामर्थ्य के योग से चैतन्य निमित्त कारण होता है। इस तल पर जड़ पदार्थों को विश्व का उपादान कारण है, वह और निमित्त कारण चैतन्य एक नहीं है। अब एकमेवाद्वितीयम् ऐसी श्रुति है, उसका अर्थ करने में इस उपयुक्त व्यवस्था से कुछ आपत्ति नहीं आती, कारण इसका अर्थ अद्वितीय अर्थात ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा नहीं है। कारण भेद तीन प्रकार का होता है। कभी कभी स्वजातीय भेद रहता है, तो कभी कभी विजातीय, कभी स्वगत भेद होता है। अब अद्वितीय है अर्थात सब जो कुछ है वह ईश्वर ही है, ऐसा अर्थ आधुनिक वेदांत में लेते हैं, परंतु यह उपयोगी नहीं। किंतु अद्वितीय का अर्थ दूसरा ईश्वर नहीं, अर्थात एक ही ईश्वर है और वह संयुक्त नहीं है, यही अर्थ है। अब ईश्वर सर्वसृष्टि प्राविशत् ऐसे अर्थ की श्रुति है जो, तो अब उसका अर्थ किस प्रकार करना चाहिए? अथवा सर्व खल्विदं ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ कैसे करें? आधुनिक वेदांती इदं विश्वम ऐसा मानकर उस ब्रह्म का अन्वय सर्व इसकी ओर करते हैं, परंतु साहचर्य अर्थात ग्रंथ के पिछले अभिप्राय की दृष्टि देने से इदम शब्द का अन्वय ब्रह्म शब्द की ओर करना पड़ता है। इदम सर्वम घृतम, अर्थात यह बिल्कुल घी है, तेल मिश्रित नहीं, ऐसा सर्व शब्द का अर्थ है। ऐसा अर्थ करने से ऊपर की हमारे कही अनुसार श्रुति का अर्थ होने से कोई कठिनाई नहीं रहती। नाना वस्तु ब्रह्माणि अर्थात अथवा बृहदारण्यकोपनिषद में यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मा न वेद अथवा यस्य आत्मा शरीरम, इस वाक्य के अर्थ के विषय में आपत्ति आएंगी। इसका विचार करना चाहिए। एक ही शरीर के स्थान में व्यापक और व्याप्य इन दोनों धर्मों की योजना नहीं करते बनती। गृह आकाश में स्थित है और आकाश व्यापक है, गृह व्याप्य है, इसलिए आकाश और गृह एक ही है, वह अभिन्न है, ऐसा अनुमान निकालते नहीं आता। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा ये अभिन्न है, ऐसा कहने का अवकाश नहीं रहता। अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्य का अर्थ किया जाए तो यह अत्यंत प्रीति का उदाहरण है। यही लौकिक दृष्टांत पर से स्पष्ट होता है। जैसे मेरा मित्र मैं ही हूँ ऐसा कहते हैं, परंतु मैं और मेरा मित्र इन दोनों की सर्वथैव अभिन्नता है, ऐसा फलितार्थ नहीं होता। समाधिस्थ होते समय तत्त्वमसि ऐसा मुनि लोग कह गए, परंतु साहचर्य की ओर ध्यान देने से मुनियों का यह भाषण जीवात्मा परमात्मा अभिन्न है इस मत का पोषक नहीं होता, क्योंकि इसी वचन के पूर्व भाग में इस सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत के में कारण संबंध से परमात्मा का एतदात्म्य कथित है।
परमात्मा का आत्मा दूसरा नहीं, सह आत्मा वही आत्मा है। तदंतर्यामी तमसी, जो सब जगत का आत्मा वह तेरा ही है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा, इनके बीच परस्पर सेव्य सेवक, व्याप्य व्यापक, आधार आधेय, ये संबंध ठीक जमते हैं। एतरे योपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा वाक्य है, उसके महावाक्य विवरण में प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म ऐसा विस्तार किया हुआ है। फिर भी परमेश्वर की सृष्टि बना ऐसा अर्थ तत्सृष्टिम प्राविशत, इस वाक्य पर से करने पर कार्य कारण की अभिन्नता होती है। यदि ईश्वर जानी है तो अविद्या माया आदि के अधीन होकर सृष्टित्पत्ति का कारण हुआ ऐसा कहने में उसको भ्रांति हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है। देश काल वस्तु परिच्छेद है, वह भ्रांति है। यही भ्रांति ब्रह्म को हुई, यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है। यही विचारणीय वार्ता है। इसी तरह जीव भावना भ्रांति का परिणाम है। भ्रांति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है, ऐसी समझ ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रांति परमात्मा में संभव नहीं। आधुनिक वेदांत के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म का अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है, और ब्रह्म को यदि एक कहे तो जीव में ब्रह्म की गुण नहीं है। जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य नहीं। यदि हम ब्रह्म बन जावे तो हम जगत भी रच लेवे। इससे पुनः एक बार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है और इसका आधार आधेय सेव्य सेवक व्याप्य व्यापक संबंध है। सुखम स्वाप्सम, इस अनुभव को योजना करते बनती है, क्योंकि चैतन्य यह नित्य जानी है। तैत्तिरीयोपनिषद में आनंदमय कोश के अवयव वर्णन किए हुए हैं। सारांश, जीव ब्रह्म नहीं, जगत ब्रह्म नहीं, इस तल पर कार्य कारण भिन्न भिन्न है, यही प्रकार सत्य है। परंतु अखिल सजीव और निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से निर्माण किए। यह सामर्थ्य उसी के पास सदा रहता है, इस तात्पर्य से भेद नहीं आता। दूसरा प्रश्न, तुम कहते हो कि अवतार नहीं हुए तो ईश्वर को सगुण व निर्गुण क्यों मानते हो? प्राकृत जन्म में सगुण अर्थात अवतार और निर्गुण अर्थात परब्रह्म ऐसा अर्थ करके इस संबंध में वाद चलता है, परंतु यह अर्थ ठीक नहीं। सपरिगात श्रुति से अवतार का होना बिल्कुल ही नहीं संभव होता। कभी मनीषी एको देव निर्गुणश्च ऐसे श्रुति वाक्य है जिनसे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों है। ज्ञान शक्ति आनंद इन गुणों के रहित सहित होने से वह सगुण है, परंतु जड़ के गुण उसमें नहीं है। इन गुणों के संबंध अभाव से वह निर्गुण है। प्रथम जो मैंने श्रुति कही उससे साहचर्य की ओर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता है। तीसरा प्रश्न, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी है, तो उसे हमारे मन की बात विदित है। उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार की पाप विषयनी प्रवृत्ति हम में रखकर ही भी हमारे पाप का दंड देता है, तो ईश्वर न्याय कैसा? हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ लेकर हमें पालते हैं, तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धर्म है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके असंख्य उपकारों को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए। द्वितीय, कृतज्ञता दिखाने वालों का मन स्वतः प्रसन्न और शांत होता है। तृतीय, परमेश्वर की शरण जाने से आत्मा निर्मल होता है। चतुर्थ, प्रार्थना से पश्चाताप होता है, आगे का पाप वासना का बल घटता है।
पंचम, सत्यता प्रेम हमें दृढ़ हो जाते हैं। षष्ठ, स्तुति अर्थात यथार्थ वर्णन ईश्वर स्तुति करने से अपनी प्रीति बढ़ती है, क्योंकि जो जो उसके गुण समझ में आते जाते हैं त्यों त्यों प्रीति अधिक दृढ़ होती जाती है। फिर यह भी है कि उपासना के द्वारा आत्मा सुख का प्रादुर्भाव होता है। इस उपाय को छोड़ पाप नाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। काशी जाने से हमारे पाप दूर होंगे यह समझ अथवा तौबा करने से पाप छूटना कि वह हमारे पाप का भार अमुक भद्र पुरुष लेकर शूली पर चढ़ गया इत्यादि अन्य लोगों को सारी समझ अप्रशिष्ट अर्थात भूल है। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। विवेक होने से क्षणिक नाशवान वस्तुओं से शोक और आनंद ये दोनों नहीं होते। अब ईश्वर ने जीव स्वतंत्र किया, इसलिए उससे पाप भी होता है। यदि उसे परतंत्र किया जाता तो वह केवल जड़ पदार्थवत बना रहता। जीव के स्वातंत्र्य से पर ब्रह्म की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि इन दोनों में परस्पर संबंध नहीं है। बच्चे को खुला छोड़ा जाए तो वह चोट लगा लेगा, यह सोच माता बालक को बांधे नहीं रखती, तो भी बालक दंगा धूम फसाद अवश्य करेगा, यह जान माता को रहता है। इस लौकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सर्वज्ञता से जीव के स्वतंत्र में कुछ भी आपत्ति नहीं आती। ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता उसकी है, इसी प्रकार आचरण के विषय में उससे दिए हुए सामर्थ्य की मर्यादा में स्वतंत्रता मनुष्य की है। यदि ऐसी स्वतंत्रता न होती तो जो सुख उपभोग आज हो रहा है वह न होता और जीव सृष्टि की उत्पत्ति व्यर्थ हुई होती।